13 बता रहे थे, खत्म हो गया था, है ना। भार्व का ये बता रहे थे। लिखिएगा स्ट्रक्चर नंबर भी लिखिए, स्टार्ट करिए। और स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 3 हाँ हो गया। और स्ट्रक्चर 3 में सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम प्लस वर्ब का क्या मालूम, तीसरा रो प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसका आईडी क्या हो जाएगा बोलिएगा, आ जाता है, उसके बाद ई जाती है, उसके बाद ए जाते हैं, या आ गया है, गई है और गए हैं। लिखेगा आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, या आ गया है, ई गई और ए गए हैं। समझिएगा मेरी बात को, ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, पैसिव है, क्लियर है। मेरी बात को लिख लीजिए पहले, लिख लिए। देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में बड़ा तंग करेगा बेटा, कहाँ से बताते हैं। ई जा रहे के बाद या तो भारत का क्या मारो तीसरा रो, और या तो भारत का चौथा रो। ये ब्रेन में सेव रखिएगा, नींद में भी, कि ई जा रहे के बाद या तो यूज करेंगे भारत का तीसरा रो, या तो भारत का चौथा रो। देखिए तीसरा यूज करिएगा पैसिव बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए। यानी ई जा रहे के बाद भारत का तीसरा रो सेंटेंस का क्या बनाने के लिए यूज होगा, पैसिव बनाने के लिए, क्लियर है। और ई जा रहे के बाद भारत का चौथा रो कॉन्टिन्यूअस के लिए, और नहीं तो फिर वर्ब नहीं आएगा। अगर वर्ब आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस जो है वो एक्टिव नहीं, क्या पैसिव है, क्लियर है। ये इसका जो आईडी है वो क्या है, आ जाता है, ई जाते हैं, ए जाते हैं, या आ गया है, ई गई है और ए गए हैं। पक्का। जैसे अगर हमको बोलना हो कि राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, सबसे पहले ये बताइएगा इसमें कि मुझे चर्चा राम के द्वारा से कुछ नहीं है। देखिए पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है, ऑब्जेक्ट को। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी बोली जाती है किसके द्वारा, राम के द्वारा। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, इंग्लिश है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज, और इज का भीतरी क्या हो जाएगा, काउट, किसके द्वारा, बाय राम। यानी इंग्लिश इज काउट बाय राम। और यहाँ बोलना है ना, तो बोलना है तो स्पोकन हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय राम, क्लियर है। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे क्या बनेगा बेटा, इंग्लिश इज, अच्छा इसको शॉर्ट कर सकते हैं, इजंट, और ये हो जाएगा स्पोकन किसके द्वारा, बाय राम। इसको बाहर लेकर आइएगा, क्या बनेगा, इज इंग्लिश, क्या बनेगा, स्पोकन बाय राम। और इसको शॉर्ट करिएगा, क्या बनेगा बेटा, इजंट इंग्लिश स्पोकन बाय राम। पक्का। चलो लिखो, लिखो और एक्टिव रहो एकदम। लिखो और सब लोग एकदम एक्टिव रहिए, जितना जल्दी जल्दी कलम चला सकते हैं। हो गया, हो गया विनय, यस सर। चलिए इसको ज्यादा नहीं, केवल 3-4 बार पढ़ना है लिखकर। अब जल्दी करो कि तब इतना राइटिंग बैठा, हम बैठाते हैं राइटिंग।
पढ़िए सब बोलकर पढ़िए, नहीं मार देंगे। बोलकर पढ़िए, बोलकर पढ़िए, बोलकर पढ़ो साहब, बोलकर पढ़ो। English is spoken by Ram. English notes is spoken by Ram. English 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 is spoken by Ram. छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, अब कुछ मत करिए। आप बोलिए राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। A letter is written by Ram. A letter is written by राम। राम। क्लियर है ना? यानी ता है, ती है, ते है, या गया है, गई है, गए। अगर कल के डेट में पेपर में लिख दे कि 5 पुलिसमैन आर किल्ड या 5 पर्सन आर किल्ड या 5 पर्सन आर कॉल्ड बाय हिम, यानी 5 लोगों को बुलाया गया है। किसके द्वारा? उसके द्वारा। क्लियर है? तो या तो सेंटेंस एक्टिव होगा या पैसिव होगा। जो कार्य खुद होगा वो एक्टिव होगा और जो कार्य दूसरे के द्वारा होगा वो पैसिव होगा। क्लियर है ना? जैसे लिखिएगा, लिखिएगा सी, लिखिएगा सी, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट राम, she told me that Ram, she told me that Ram, she told me that Ram, लिखेगा is killed by him, Ram is killed by him, Ram is killed by him, she told me that Ram is killed by him। बोलिए क्या होगा? गलती होगा। यहाँ ईज होगा कि वाज होगा? वाज होगा। क्यों भाई? पास्ट से पास्ट क्यों होगा? ये स्टार्टर क्या है? पास्ट है। इधर क्या होगा? पास्ट। क्लियर है? मेरी बात को समझिएगा बेटा। कोई भी जोन अगर पास्ट होगा तो लास्ट का पास्ट होगा। अब देखो मेंस में जाओगे ना तो जानबूझकर उल्टा लिख देता है। कैसा लिखेगा? जैसे एग्जांपल में लिखिए, लिखेगा the most of students, the most of students are liking, the most of students are liking ice cream, the most of students are liking ice cream, the most of students are liking ice cream। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन हो गया। अरे क्या हो गया? क्वेश्चन। और फिर इसको ऑप्शन देगा ए में चेंज करने के लिए। अरे एक्टिव से क्या? पैसिव। चेंज करने के लिए ऑप्शन देगा, राइट? जैसे लिखेगा ऑप्शन, ऑप्शन बोले मुंह से बोले, लिखेगा 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 आइसक्रीम, आइसक्रीम is being liked by the most of students, the most of students। ऑप्शन बी लिखिएगा आइसक्रीम इज बीइंग हो गया ना, लाइक्ड कर दीजिए। आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय, बीइंग हटा के, हाँ बीइंग अगला में बीइंग नहीं लिखेगा। आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय, अरे क्लियर है? द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। ऑप्शन ए हो गया बी। ऑप्शन सी लिखिएगा, ऑप्शन सी लिखिएगा आइसक्रीम was being liked by the most of students,
ऑप्शन डी देगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। हड़बड़ाना नहीं है बेटा, एकदम आराम से। हाँ? कौन आंसर होगा? ये होगा सर। ए आंसर होगा ना? यस सर। चलिए, तुम लोग एकदम बुझाता नहीं है। आंसर ए ना होगा? हैं? अच्छा, ये मोस्ट पास्ट हो गया, मोस्ट पास्ट हो गया बेटा। अरे मेनी मोर और क्या मोस्ट, यानी बहुत सारे स्टूडेंट। ये आंसर होगा ना? इसका आंसर ए होगा, विनय बोल रहा है। इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर बी होगा। पहले नंबर ये बताइए, ये लिखा गया क्या चीज में? कॉन्टिन्यूअस में। और ये प्रेजेंट है कि पास्ट? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है, तो आंसर कहाँ जाएगा? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जाएगा। ये पढ़ाए हैं पैसिव हाँ। कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। Yes, sir. अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा रही है, English is इंग्लिश being बीइंग स्पोकन बाय मी। यस सर। पढ़ाए हैं कि नहीं? हाँ। तो ये कॉन्टिन्यूअस का आंसर किस में जाएगा? Continuous में। कॉन्टिन्यूअस में जाएगा ना? हाँ, being। तो ऑप्शन ए क्या है? बीइंग। वही है, being। और ऑप्शन बी क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का और है। बी आंसर होगा, ये नहीं होगा। B होगा। हाँ So B में ice cream be liked by the most of the students. हाँ, वही आंसर होगा बी। आप बोलिए ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों बताइए? लाइक का बिफोर नहीं होता है। लाइक का भार्व का चौथा रो नहीं नहीं होता। होता। एग्जामिनर जानबूझ के गलत लिखा है। वो गलत। अगर ये अभी वीडियो बना रहा है ना, यस सर। अरे बात समझे, तो अगर यहीं से काट के अगर पेश कर देगा ना कहीं जाकर, तो वायरल हो जाएगा कि देखो कैसा मास्टर है कि लाइक का बिफोर पढ़ा रहा है। यस सर। अरे समझे, बट ये हम क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, समझ रहे बात को? वो जानबूझकर गलत लिखा है। द मोस्ट ऑफ क्या है? द स्टूडेंट्स आर लाइकिंग आइसक्रीम। यहाँ लाइक का बिफोर होता नहीं है। यहाँ होगा द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट लाइक क्या? आइसक्रीम। अरे इसका बिफोर संभव नहीं है, तो जिसका बिफोर संभव नहीं उसको कॉन्टिन्यूअस में कि V1 V5 में, V1 V5 में, तो पैसिव जाएगा किस में? इंडेफिनिट में, अर्थात आंसर बी होगा। समझ में आ गया? अरे समझ में आया? तो इसीलिए मैं बोला हूँ कि उन भार्वों को रटना बहुत जरूरी है। अरे क्लियर है? यस सर। अरे क्लियर है? जैसे हम बोले कि आई एम बीइंग लव्ड बाय हिम, सही ना? नहीं। सेंटेंस सही ना? गलत है। आई एम बीइंग लव्ड बाय हिम, सही कि गलत? गलत। गलत। क्यों गलत हो रहा है भाई? क्योंकि लव का अरे लव का बिफोर नहीं होगा। बिफोर नहीं होगा तो आई एम लविंग, क्या आई लव्ड होगा? आई एम लव्ड ना? लव। अरे आई एम लविंग यू कि आई लव यू? आई लव यू, तो आई लव यू, तो यू आर लव्ड बाय मी। यस सर। अरे क्लियर है? Yes, sir. यानी वैसा भार्व जिसका कंडीशन बिफोर में नहीं लिखा जाता है, वो सब जगह पैसिव में धोखा देगा। V1 V5 पे जाएगा। अरे क्लियर है? यस सर। लिखेगा सी सेज दैट। समझ गया? कोई बात नहीं, सब लोग धोखा खाता है, और जब तक जख्म नहीं मिलेगा तब तक सीखोगे नहीं। लिखेगा सी सेज दैट स्लैश क्लियर है? सी सेज दैट स्लैश लिखेगा द वर्ड मीनिंग is being B-E-I-N-G is being remembered, R-E-M-E-M-B-E-R-E-D. The word meaning is being remembered slash by the students in the classroom. By the students स्लैश कर दीजिएगा in the classroom. स्टूडेंट्स के बाद स्लैश कर दिया, क्लासरूम के बाद स्लैश कर दीजिएगा, नो एरर्स लिख दीजिए। बोलिए सही है बेटा? गलत है सर। सही है? सेकंड पार्ट गलत है। सही है, बोलिए ना आप ही लोग। नहीं सर। अरे सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? सर रिमेंबर का बिफोर नहीं होता है।
तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस में बीइंग वाला में कि इज भीतरी सुनिएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी अरे क्लियर आई टीच इंग्लिश तो इंग्लिश इज टॉट बाय मी इसका बिफोर संभव नहीं है उसको कहाँ लिखेंगे V1 और V5 में तो पैसिव जाएगा कॉन्टिन्यूअस में नहीं सर तो गलत हो जाएगा यस सर उसको राउंड कर दीजिए सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट को क्या गलत है वहाँ इज बीइंग नंबर इज बीइंग यानी बीइंग को राउंड कर दीजिए यस सर सही हो गया बीइंग को सिर्फ राउंड करना है ना आप सही हो जाएगा आप सही हो जाएगा ना ये याद हो जाएगा जो कल और परसों जो हम पढ़ाए V1 V5 उसको जाके घोर के पी जाइए ब्रेन में और सेटअप रखिए कि वहां नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि एक्टिव बोल तो पैसिव बोल अरे क्लियर है चल सकते हैं आगे यस सर आप बोलिए मैं सोता हूँ जल्दी जल्दी आई स्लीप बोलो यार सब बोलो बेटा मैं सोता हूँ आई स्लीप मैं जाता हूँ आई गो राम जाता है राम को मैं पत्र लिखता हूँ आई राइट लेटर राम पत्र लिखता है राम राइट्स लेटर और राम के द्वारा पत्र लिखा जाता लेटर इज रिटन बाय है राम लेटर इज रिटेन बाय राम क्लियर है आई एम लविंग रानी सही है ना गलत है ये गलत है क्या होगा रानी से लव मी आई लव रानी ना यस सर अरे सही आई लव रानी और पैसिव क्या होगा रानी से love रानी समझ में आ गया अरे क्लियर है समझ में आया कि नहीं देखिए ये 3 का अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा देखिएगा फैक्टर नंबर 13 3 ना पढ़ा रहे हैं यस सर 13 में है बेटा सब्जेक्ट प्लस ओस और ये वाला वर्ब प्लस वर्ब का क्या मारो तीसरा रो प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट ये पैसिव हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट आईडी जो होगा वो आ जाता था ई जाती थी और आ गया था आ गया ई गई और ये गए आ गया ई गई और ये गए आ गया ई गई और ये गए आ जाता था ई जाती थी ये जाते थे या आ गया ई गई और ये गए क्लियर है ना जैसे अगर मुझे बोलना हो कि राम के द्वारा मुझे बुलाया गया राइट राम के द्वारा मुझे बुलाया गया राम के द्वारा मुझे बुलाया गया क्लियर यस सर बताइए सबसे पहले टारगेट राम के द्वारा से नो सर ऑब्जेक्ट से मुझे से यानी मुझे बुलाया गया क्या बोलेंगे आई वाज कॉल्ड बाय आई वॉज यस सर यहाँ कॉल होगा कि कॉल्ड होगा बेटा कॉल्ड आई वॉज कॉल्ड किसके द्वारा बाय राम यानी मुझे बुलाया गया किसके द्वारा राम के द्वारा मुझे नहीं बुलाया गया आई वॉजंट कॉल होगा कि कॉल्ड होगा कॉल्ड किसके द्वारा बाय राम और इसको इंट्रोगेटिव लाइएगा ना तो क्या बनेगा वॉज आई कॉल्ड बाय राम क्लियर है और उसके बाद इसे ब्रेक करिएगा तो बन जाएगा वॉजंट आई कॉल्ड बाय राम वॉजंट आई कॉल्ड बाय राम वॉजंट आई कॉल्ड बाय राम क्लियर है हो गया बेटा लिख लिया सभी लोग यस सर थोड़ा स्पीड लाइए ना यार कदम तेज करो हो गया पढ़िए सब बोल I was called by Ram. पढ़िए बोल कर पढ़िए I called by Ram. Was I called by Ram? I was called by Ram. ये लड़का लोग बोल कर पढ़ो Was I called by Ram? Was I called by Ram? I was called by Ram. I wasn't called by Ram. Was I called by बोल कर Ram? पढ़िए पीछे भूल जाते हैं ना बोल कर पढ़िए I was called by Ram. Was I called by Ram? Was I called by Ram? I was called by Ram. I wasn't called by Ram. Was I called by Ram? Was I called by Ram? सुनिए राम के द्वारा पत्र लिखा जाता था बोलिए
राम के द्वारा पत्र लिखा जाता था। A letter was written by Ram. क्या होगा? A letter was written by Ram. A letter was written by राम। राम के द्वारा मुझे बुलाया जाता था। I was called by I Ram. was called by राम, है ना? अगर हम बोले नीतीश कुमार के द्वारा बिहार को विकास किया जाता था, तो बिहार was developed by Nitish Kumar. क्या बोलेंगे? बिहार was developed by Nitish Kumar. बिहार वास क्या डेवलप किसके द्वारा? बाय नीतीश कुमार। देखिए या तो सेंटेंस एक्टिव में होगा या Passive. अगर हम बोले कि मैं कलम खरीदा तो आई बॉट क्या पेन, तो इसका पैसिव क्या आएगा? A pen was बॉट बाय मी। अरे क्लियर है? Yes, yes. अगर हम बोले कि आई राइट अ लेटर तो मैं आई राइट अ लेटर मतलब मैं पत्र लिखता हूँ, ए लेटर इज रिटन बाय मी, Me. और आई रोट अ लेटर, द लेटर वाज रिटन बाय मी। या तो सेंटेंस एक्टिव में होगा या पैसिव में। पक्का? अरे बना लीजिएगा पैसिव। V2 का पैसिव किस में बनेगा? वाज वर्ब प्लस वर्ब का क्या मारो? इज रो प्लस बाय प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? लिखिएगा शी टोल्ड मी दैट, लिखिएगा शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट स्लैश करिए, शी टोल्ड मी दैट स्लैश करिए, द कंडीशन ऑफ आवर नेशन, शी टोल्ड मी दैट द कंडीशन ऑफ आवर नेशन, शी टोल्ड मी दैट द कंडीशन ऑफ आवर नेशन स्लैश 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 इज चेंज्ड, इज चेंज्ड, इज चेंज्ड, इज चेंज्ड ड्यूरिंग 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 अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी नाम सुने होंगे। बोलिए सही की गलत? गलत है सर। सही की गलत? गलत। क्या गलत? वाज होगा सर। हैं? इस जगह का वाज होगा। ईज होगा कि वाज होगा? वाज होगा। वाज होगा, उसको वाज करेंगे। पक्का? अरे क्लियर है? समझिएगा मेरी बात। अगर हम बोले कि मैं पत्र लिखता हूँ तो आई राइट अ लेटर, और पत्र मेरे द्वारा लिखी जाती है। लेटर इज रिटन बाय मी। मैं पत्र लिखा, क्या होगा? I wrote a letter. I wrote a letter, और पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। A letter was written by me। क्लियर है? या तो सेंटेंस एक्टिव होगा या पैसिव होगा। यहाँ तक किसी को आपत्ति? No, sir. अभी तक मात्र हम दो टेंस पढ़ाए हैं। इज आर एम V4 ऑब्जेक्ट, Yes sir. वाज वर्ब V4 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट, V1 स्लैश V5 और सब्जेक्ट V2 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। अरे क्लियर है? यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है। अब ये सोचना है, अच्छा एक चीज और सोचना है। मैंने V2 तो पढ़ा दिया ना। अगर हम लिख दें कि आई हैड गॉन टू पटना, आई हैड गॉन टू पटना, इसका मतलब मैं पटना जा चुका हूँ। मैं पटना जा चुका था, सर था हाँ। जा चुका था। चुका था। और यहाँ लिख दें कि आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू मैं पटना गया। पटना, इसका मतलब मैं पटना गया। पटना गया। दोनों में कौन सही है कौन गलत है? आखिर ये दोनों पास्ट है। सही बात है? नीचे वाला सही है, ऊपर वाला नीचे वाला कंफर्म सही है और ऊपर वाला कंफर्म गलत है। यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, होता तो ये है। दोनों टेंस में कोई अंतर होता होगा। अरे क्लियर है? तो ये दोनों का टेंस जब यहाँ पढ़ाएंगे हेड V3 ना, तो फिर पुनः लेकर आएंगे किसको? V2 को। अरे क्लियर है? अरे समझ में आया बात? सर तो परफेक्ट हो जाएगा ये दूसरा। अरे नहीं, अभी अभी आप लोग का इस लेवल का दिमाग नहीं है। अरे क्लियर है? ये दोनों में अंतर है और क्वेश्चन आता है, लड़की सही बोल रही है कि नीचे वाला सही है ना? चाहे जहाँ से भी पढ़ी हो, लेकिन थोड़ा सा ही नॉलेज है, लेकिन है ना? और यहाँ जाइएगा तो लगेगा कि दोनों का दोनों सही है। सही है। क्लियर है? अंतर है। चलिए कोई बात नहीं, वापस आते हैं। वो पोजीशन के अनुसार पे सही गलत होता है। ठीक है? अच्छा मैं ये बोल रहा था फिर से, मैं जा रहा हूँ, क्या बोलेंगे? I am going. I am going। मैं जा रहा था, I was going। मैं पत्र लिख रहा हूँ, I am writing a writing a letter। मैं पत्र लिख रहा था, I was writing a I was writing a letter। मैं सो रहा हूँ, I am sleeping। I am sleeping। मैं सो रहा था, I was I was sleeping। sleeping। क्लियर है? वे लोग खेल रहे हैं, they are playing। और वे लोग खेल रहे थे, They were playing। they were playing। कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पर कोई आपत्ति? अरे किसी को नो। नहीं है? नो। सेंटेंस तीन भाग में बटा है। कौन कौन?
एक्शन बताए हैं, पोजीशन और पोजीशन। अभी जितने भी सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, वो सब एक्शन का पढ़ रहे हैं। किसका? एक्शन का। सेंटेंस डिवाइड हुआ है 3 भाग में। कौन कौन? एक्शन, पोजीशन और पोजीशन। और ये 3 फॉर्मेट में सेंटेंस को हमको पढ़ना होगा। आप बोलिएगा कि सर एक्शन क्या है, पोजीशन क्या है और पोजीशन क्या है? इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जरूरत होगी आगे टेंस का और उसका जानकारी होगी। चलें, यस सर। क्या क्या है बोलिएगा? एक्शन, पोजीशन और पोजीशन, है ना। जो कोविड में बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो नीचे चल गया है। जो लंबा सर जो जा रहा है ना, ये जो अभी नहीं गया, ये एक्साइज ऑफिसर सीरियल का क्या होता है, इंस्पेक्टर थे ये, तो मतलब हट गए। रिजाइन मार दिए थे। अच्छा, तो एजुकेशन के चलते हैं। हाँ, और एक आध बार नहीं बता रहे हैं, बहुत बार निकाला वो बंदा है। जो लंबा जो सर है, एसएससी का समझ, उस समय केडी और पैरा का एक बोलबाला था। एजुकेशन में बहुत पैसा था ना, वहाँ लाख रुपया 1.5 लाख में समाप्त हो जाता था। यहाँ तक 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे पैसा कमाता था। रिजाइन मार दिए थे। अभी देखिए मार्केट कहाँ चला है। अभी बहुत अफसोस कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर है ना जो रियल में बहुत अच्छा टैलेंट वाला, वो जॉब को प्रेफर नहीं किया पढ़ाने के लिए, लेकिन अब कोविड सबको औकात में ला दिया। है। अब बता दिया कि सरकारी नौकरी बहुत बड़ा चीज़ है। इस चलते जो नौकरी हो उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो, उसके बाद कुछ करने के लिए सोचो। बहुत सारे टीचर हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? एक्शन। और ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन। क्लियर है? एक्शन, पोजीशन और क्या पोजीशन में क्या अंतर है? ठीक है, एक्शन पोजीशन समझिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति, मेरी बात को समझिएगा, कोई भी व्यक्ति का मान लो अभी आप इंस्पेक्टर बन जाए, अरे क्लियर है, तो आप जो है इंस्पेक्टर बनने के बाद आपका भाव घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी अगर एसएससी का कोई इंस्पेक्टर बनेगा ना, उसको 40 से 50 लाख रुपया तिलक मिलेगा हाथ में, कैश तिलक, दहेज चोरी। हालांकि दहेज के खिलाफ है, ये नहीं लेना चाहिए, रिपोर्टिंग कर रहा हाउस का। क्लियर है? दहेज लेना जुर्म है, क्लियर है ना। लेकिन क्या करिएगा, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन लोग ऐसा मानता है। हाँ, 30 से 40 लाख रुपया का वो बन रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अभी अगर इंस्पेक्टर बन गए, क्लियर है, और आप गए कहीं शादी के लिए, अगर अगुआ है, मीडिएटर आए, तो आपका और आपके पापा का भाव घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे क्लियर है? तो जैसे ही अगर बढ़ जाएगा भाव, तो आपको आएंगे ना, तो दोस्तों को नहीं लगाइएगा। ये संसार मतलब ही है, अगर जहाँ फायदा होगा तो तुरंत खिसक देगा। दुनिया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सच्चाई बात है। दुनिया लोभ है, व्यक्ति स्वार्थ में है ना। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, सब लोग स्वार्थ में है। क्लियर है? तो आपको दोस्त वैल्यू नहीं देगा। मीडिएटर आएंगे, आप बोलिए रुको जान मेरे, आने दो, जाने दो, बहुत फोटो देखेंगे, ये लड़की वो लड़की, एकदम 0 फिगर चाहिए। अरे लोग बोलता है ना, तो लड़की को छांटिएगा 10, 20, 50 को, क्लियर है, चुन कर भी फोटो आएगा आपके लिए। क्लियर है? अगर आए कोई अगुआ, तो बैठने को नहीं आते हैं, सबसे पहले हमको क्रीम व्रीम लगाने दो। क्लियर है? स्प्रे तो जरूर मारिएगा, पैसा आते रहेगा तो। क्लियर है? जूता ये सब पहन के एकदम दाढ़ी और एकदम सेविंग रहेगा, है ना। तो बोलिएगा कि सबसे पहले हमको नहाने दो, है ना, क्रीम व्रीम लगाने दो, उसके बाद हम मिलेंगे। किससे? मीडिएटर से। यानी पहले नहाइएगा, क्रीम लगाइएगा, इस सब में भार है कि नहीं? यस सर। अरे भार है कि नहीं? यानी वैसा सेंटेंस जिसमें मेन भार हो, वैसे सेंटेंस को एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्शन। दो सेंटेंस विच आर हैविंग क्या? मेन भार इज कॉल्ड क्या? एक्शन।
टू गो टू प्ले टू स्लीप। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं क्या जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इसमें खेलना नाउन है कि वर्ब है? वर्ब है, ये सेंटेंस एक्शन है। अरे क्लियर है? जैसे राम के द्वारा अंग्रेजी बोली जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय राम। क्लियर है? ये सेंटेंस एक्टिव की पैसिव? पैसिव और वर्ब है। अरे क्या है? वर्ब है, अर्थात ये सेंटेंस क्या है? एक्शन है। और एक्शन का ही सेंटेंस को या तो एक्टिव या पैसिव बनाया जाता है। क्लियर है? क्योंकि जब वर्ब ही नहीं रहेगा तो थोड़ा पैसिव बनाना मुश्किल हो जाएगा। अरे क्लियर है? समझ में आ गया? यानी कोई भी सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब हो वो क्या कहलाएगा? एक्शन। और अब क्या है कि लड़का इंस्पेक्टर है तो आ गए, क्या बाबू क्या नाम है? तुरंत बोलेंगे विनय कुमार मेरा नाम है। अरे बोलेंगे ना, और जोश में बोलेंगे, आवाज भी बुलंद होगा, है ना? क्यों? क्योंकि आपके पास नौकरी है ना? क्या करते हैं, क्या है? तो तुरंत बोलेगा हम क्या है? इंस्पेक्टर है। अरे क्लियर है? या बैंक पीओ है। अरे क्लियर है? या कोई भी पोजीशन पर है, या डॉक्टर है, या इंजीनियर है। अरे क्लियर है? या टीचर है। ये सब क्या है? पोजीशन है। अरे सब क्या है? पोजीशन। यानी पोजीशन क्या दर्शाता है? जो कुछ भी आप हैं। यानी पोजीशन इट शोज व्हाट यू आर। पोजीशन इट शोज यानी यह दर्शाता है व्हाट यू आर। व्हाट क्या? यू आर। यानी पोजीशन यह दर्शाता है क्या क्या है। जैसे मैं राजा हूँ, मैं क्या हूँ? लड़का हूँ। मेरा लड़का होना क्या है? पोजीशन है। तो आई एम क्या? बॉय। मैं लड़की हूँ, आई एम गर्ल। मेरा लड़की होना क्या है? पोजीशन है। यानी पोजीशन यह दर्शाता है कि व्हाट क्या? यू आर। क्या इसमें मेन वर्ब है बेटा? नो। क्या इसमें मेन वर्ब है? नहीं। इसमें मेन वर्ब नहीं है। क्लियर है? मैं अगर बोलूं कि मैं जज हूं, इसमें क्या मेन वर्ब है? मेन वर्ब नहीं है। यानी जिस सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो, अरे क्लियर है, वह क्या कहलाएगा? पोजीशन कहलाएगा। या पोजीशन क्या दर्शाता है? व्हाट यू आर। यानी आप क्या है या क्या कहलाता है? पोजीशन कहलाता है। समझ में आया कि ना आया? आया। यानी जिसमें मेन वर्ब से वंचित हो या तो पोजीशन होगा या पोजीशन होगा। आप बोलेंगे लड़का पसंद आया, डायरेक्ट बोलिए बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लड़का है, क्योंकि उसको चेहरा से मतलब नहीं है, नौकरी से, उसको नौकरी से मतलब है। अरे क्लियर है? जैसे ही बोलिएगा कि बहुत अच्छा लड़का है, क्लियर है, तो उनके बाबूजी भी पूरा बोलेंगे हमको पता है मेरा लड़का हीरा है। क्लियर है ना? शाम में बात करते हैं क्लास में, समझ में आ रहा है ना? तो ये बोले पोजीशन का मतलब क्या? हैविंग समथिंग। हैविंग समथिंग मतलब जो कुछ भी आपके पास है वह क्या कहलाएगा? हैविंग समथिंग। अरे क्लियर है? जैसे मेरी बात को समझिएगा, ये यह दर्शाता है कि आप क्या है। बोलेंगे दहेज पे लास्ट में बात होता है ना, ये क्या लीजिएगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे कितना? 30 लाख। और पूछ जाइए तो ना बात बाकी लड़के से बात कर लीजिएगा, है ना? लड़का बोलेगा हमको कुछ न चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, है ना? कौन सा? फॉर्च्यूनर बोलेगा, तो हो गया 50 लाख। अरे क्लियर है? खेल हो गया कि नहीं? है ना? दे देगा कोई? क्या नहीं देगा, डायरेक्ट नहीं देगा, तुरंत औकात वाली बात हो गई। अरे हो गई ना? या आप किस ग्राउंड पे इतना दहेज मांग रहे हैं? क्लियर है? तो दहेज मांग रहे हैं, हाँ सर, ठीक, क्लास में है सर। अच्छा ठीक है सर। सम आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यानी ये क्या दर्शाता है? पोजीशन क्या दर्शाता है? हैविंग समथिंग। हो गई किसकी बात? औकात की बात। यानी औकात क्या दर्शाता है? कि क्या आपके पास है। अरे क्लियर है? तो नहीं उनके पापा बोलेंगे कि मेरा 3 लाख रुपया रेंट आता है, कहाँ? पटना से, क्योंकि 3 गीता मेरा मकान है, 100 बीघा जमीन है ना? मेरा दूरा पर 4 गो कुत्ता है। अरे क्लियर है? जिसमें इतना खर्चा, मतलब कहने का मतलब टोटल औकात वाली बात। अरे टोटल औकात वाली बात। यानी पोजीशन यह दर्शाता है बेटा, इट शोज व्हाट यू हैव, इट शोज व्हाट यू हैव। यानी यह दर्शाता है कि आपके पास क्या है। ये दोनों में अंतर समझ में आया? अगर हम बोले एक्शन कैसे सेंटेंस को कहेंगे? जिसमें मेन वर्ब हो। एक्शन किसको कहेंगे? जिसमें मेन वर्ब हो। और मेन वर्ब नहीं होगा तो या तो पोजीशन होगा या पोजीशन। पोजीशन यह दर्शाता है कि आप क्या है,
और पोजीशन यहाँ दर्शाता है कि आपके पास क्या सर। क्लियर है। गोइंग मेन वर्ब है, हाँ तो उस हिसाब से तो इज भी कुछ मेन वर्ब होना चाहिए। है? इज भी इज मेन वर्ब नहीं है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है। और बी का फॉर्म चलता है ना सर, बी हाँ बी का एक तो जब मिसिंग आउट हो जाता है मेन वर्ब यस सर, तब वो काम करता है किसके रूप में, मेन वर्ब मेन वर्ब के रूप में, लेकिन वो बाप नहीं होगा। जैसे मेरे पापा नहीं है, बढ़ जाइए, मेरे पापा नहीं है तो मर गए, हम उनका काम जरूर कर रहे हैं, तो क्या हम बाप हो जाएंगे? नहीं, नहीं हो जाएंगे। अरे बिहेव कर सकता है, अच्छा समझ रहे बात? बिहेव। हाँ, लेकिन मेन वर्ब समझ में आ गया ना? हाँ। मेन, अरे क्लियर है बेटा? यस सर। यानी एक्शन क्या दर्शाता है जिसमें मेन वर्ब हो, पोजीशन क्या दर्शाता है कि आप नहीं कि आप क्या हैं, और पोजीशन क्या दर्शाता है आपके पास क्या है। कोई भी लिटरेचर, कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस तीन ही रूप में लिखा जाएगा। जैसे अगर बोलना हो, आप बोलिएगा कि आई एम गर्लफ्रेंड, सही होगा ना? नहीं। मैं बोलता हूँ आई एम गर्लफ्रेंड, नहीं, हाँ आई हैव। आई एम गर्लफ्रेंड, सही है ना? वो कह रहा सिंह सही है। मैं गर्लफ्रेंड हूँ, सही है। आई एम की आई है, क्यों? क्योंकि मेरे पास है सर। अरे मैं लड़का हूँ, हाँ, तो मैं गर्लफ्रेंड कैसे हो जाऊँ? यस सर। हाँ मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, और उसका होना क्या है? है पोजीशन है। अरे उसका होना पोजीशन है, क्लियर है ना? यू आर ब्रेन, यू हैव ब्रेन, यू अरे हैव, यू आर ब्रेन, यू हैव, ये भी सोच रहे हैं क्या? आप दिमाग है कि आपके पास दिमाग आपके है? पास है। अब जाके बोलना होगा कि मेरे पास कुत्ता है, तो आई एम डॉग बोल दीजिएगा, लोग हंसने लगेंगे। आई एम डॉग की आई हैव डॉग, आई हैव डॉग। आई एम हैंड, आई हैव, ये क्या है? पोजीशन है कि पोजीशन है? पोजीशन है, हैं? और ये वाला, पोजीशन, और ये नाक, आँख, कान, सब मुंह, पोजीशन। होंठ, है ना? सारा क्या है? पोजीशन, पोजीशन है। जमीन जगह सब क्या है? पोजीशन। जो कुछ भी आपके पास है वो क्या है? पोजीशन है। जैसे आई एम लॉट ऑफ नॉलेज की आई हैव होगा, आई हैव होगा, क्लियर है? मेन भाग यदि पतन हो जाए तो या तो पोजीशन कहलाएगा या पोजीशन कहलाएगा। अरे क्लियर है? पोजीशन क्या दर्शाता है? आपके आप क्या है, और पोजीशन क्या दर्शाता है? आपके पास है। इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि हम पोजीशन का सेंटेंस को स्टार्ट कर सके। ऐसे कौन बना के सर? हाँ बना लीजिए, नहीं बनाइएगा? बन जाएगा सर। देखिएगा, इतना समझाने के बाद भी क्वेश्चन देंगे तो आप लोग पोजीशन पोजीशन में गड़बड़ाइएगा। थोड़ा स्पीड लगी होता, पता नहीं कैसे तो पढ़ा नहीं पा रहे दुनिया से, लग रहा है कि तुरंत समय खत्म हो जा रहा है। 44 हो गया, जल्दी करो ना बिना, जल्दी करिए ना सर। अरे एक्शन में लिखो टू गो टू प्ले, हो गया। पोजीशन में लिखो इट शोज व्हाट यू आर, हाँ सर वैसे लिखे हैं। लिखे ना? और नीचे लिख दीजिएगा टीचर, डॉक्टर, एक्टर। नीचे में व्हाट यू आर में टीचर, डॉक्टर, एक्टर। पोजीशन में क्या हो गया? हैविंग क्या? समथिंग। इट शोज व्हाट क्या? यू हैव। अरे क्लियर है? हो गया? चले यस सर। ना चले? गिटा से बेटा। सेंटेंस तीन तरह के, कौन कौन? एक्शन, पोजीशन और क्या? पोजीशन। अब देखिए, ई जा रहे के बाद या तो भार्ब का कैमा रूप, तीसरा रूप, या तो भार्ब का कैमा रूप, चौथा रूप, तीसरा रूप पैसिव के लिए, चौथा रूप कॉन्टिन्यूअस के लिए, और नहीं तो ई जा रहे के बाद कोई भार्ब नहीं आएगा, पक्का? यस सर। जैसे अगर हम बोले यही चीज बच्चा लोग समझ नहीं पाता। मेरा किताब है, मेरा बुक है किसी के पास? आपके पास है क्या? नीचे में है सर। कैसे जा रहा है सर? हाँ है, तुम तो रखते फिर कर लिया।
नहीं। अच्छा लेते आप दिखाते हैं, तुरंत कंफ्यूज खाइएगा, समझ रहे ना, छोड़िए कोई बात नहीं। फिर से ई जा रहे के बाद क्या आएगा बोलिए? V3 या V4? या तो बाहर का चौथा रो, या तो बाहर का तीसरा, अरे बाहर का चौथा रो, या तो बाहर का तीसरा रो, और नहीं तो फिर भार्व नहीं आएगा। अगर भार्व नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा? पोजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोजीशन। पोजीशन। ठीक है। देखिए बेटा ऑर्डिनरी में क्या चल रहा था, है ना? देखिए पेपर वर्ड में निकालिए पहले, जल्दी करो ना। कहाँ तक हो गया था? 10 तक हो गया एनालाइज कहाँ तक हो गया था मतलब? और 1 नंबर 2 नंबर डिमाइस का मतलब क्या होता है? रोस्ट करना। हैं? डिमाइस। डिमाइस का मतलब समझिएगा, छोड़ दीजिए। डेथ का मतलब बताइए। डिफिशिएंसी माने अपर अरे डेथ का मतलब मृत्यु। अरे यार हम जो बोल रहे हैं बताओ ना, हम इसी से छांट रहे हैं। अरे क्लियर है? यस सर। ये डेथ का मतलब क्या होता है? मृत्यु। समझिएगा बात। डाई का मतलब मरना। अरे डाई मतलब मरना। ये भार्व हो गया। अरे ये नाउन है कि भार्व है? भार्व है। क्या? डाई। स्पेलिंग क्या लिखे बेटा? DI। डाई मतलब क्या? मरना। और डाई का जो भार्व जो होता है, पास का मतलब, अरे पास मतलब गुजरना। अरे क्लियर है ना? यस सर। अरे ये लड़का समझ रहे हैं, पास का मतलब गुजरना, और इसमें जोड़ रहे हैं किसको? अवे। अरे क्या जोड़ रहे हैं? पास अवे मतलब गुजर जाना। गांव घर में बोलते हैं ना बेटा कि वह गुजर गई। अरे वह क्या हो गई? गुजर गई। या फलना भाई, फलना चाची, फलना आंटी क्या हो गए? पास अवे हो गए। पास अवे मतलब क्या? गुजर गए। गुजर गए यानी मर गए। ये नाउन नहीं, ये क्या है? भार्व। अरे क्या है? भार्व। जैसे कल देगा कि नरेंद्र मोदी पास अवे, यानी नरेंद्र मोदी क्या? मर गए। मर गए। ऐड क्या? प्रीमियम सनाटा मर जाएगा। अरे क्लियर है? यानी पास अवे का मतलब वो गुजर जाना। गुजर जाना यानी मर जाना। क्लियर है? फिर से बोलिए, पहला क्या बोले? डाई। डाई का साइन हो पास अवे। क्लियर है? डेथ का मतलब मृत्यु होता है, और डेथ का मतलब मृत्यु होता है। डेथ का ये हो गया आपका मृत्यु। फिर यहाँ वापस लाते हैं, डेड बॉडी इसी से बना है। डेड का मतलब मृत होता है। अरे डेड का मतलब मृत होता है, यानी डेड से बना क्या? डेथ। ये दोनों साइनो हो गया, और ये डेड में जोड़ दिए क्या? बॉडी, यानी डेड बॉडी मतलब मृत शरीर। लाश। सौ या लाश। अरे क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं रूट बनाया गया है। डेड मतलब मरना और बॉडी मतलब शरीर। अरे जोड़ा गया है ना, ये जोड़ा गया है। ऑथेंटिक वर्ड मीनिंग नहीं है। डेड बॉडी मतलब क्या होता है? सौ या लाश। सब लोग जानते हैं, एग्जाम में नहीं पूछेगा। अरे क्लियर है? समझिएगा मेरी बात। यहाँ पर मान लीजिए ज्यादा दिमाग लगाते हैं हम लोग, सब लोग लगाते हैं ना, एक से ज्यादा दिमाग संपत्ति बचाने के, हर लोग व्यक्ति। और मान लो अगर हम लोग मर जाए तो हमारे शरीर को क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? डेड बॉडी बोला जाएगा। अगर डेड बॉडी छोड़ दिया जाए तब क्या बोला जाएगा? कॉर्प्स। नहीं। ठीक है? तो ह्यूमन बॉडी जो होता है, अरे ह्यूमन बॉडी है ना, इसको अगर कोई भी ह्यूमन मरता है तो इसको इंग्लिश में कॉर्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्प्स। स्पेलिंग बताइए। CORPS। कॉर्प्स का मतलब सौ या लाश। अरे क्लियर है? फिर से बोलिए डेड बॉडी का मतलब क्या? मृत। दैट इज पर क्या? कॉर्प्स। कॉर्प्स का मतलब लाश। सौ या लाश। क्लियर है ना? ये किसका? ह्यूमन बॉडी का। यस सर। अरे किसका? ह्यूमन बॉडी का। क्लियर है? यानी हम लोग मर गए तो या तो डेड बॉडी होगा या कॉर्प्स होगा। और नहीं तो जानते हो, आपके घर में अगर गाय मर गई तो उसका भी सौ या लाश, उसको हम कार्कस कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्कस। अरे मवेशी समझता है? एनिमल बॉडी समझते हैं बेटा? जैसे में कोई भी एनिमल बॉडी हो, ऊंट हो, जिराफ हो, तुम्हारा घर में
गाय है, बैल है, जानवर है। घोड़ा है, ये सब क्या है? एनिमल Animal बॉडी। body है। अरे क्या है? एनिमल बॉडी। अगर वो मर जाएगा तो उसके लाश को क्या कहेंगे? Carcass। कार्कस। स्पेलिंग बताइए। C-A-R-C-A-S। कार्कस मतलब सौ या लाश। फिर से एक बार बोलिए। यहाँ Dead क्या body। बोले हैं? डेड बॉडी। और क्या? Corpse। और क्या? कार्कस। क्लियर है? बोलिए 100 लाश का पहला नंबर। डेड डेड बॉडी। और क्या? Corpse। कॉर्प्स। और क्या? Carcass। कार्कस। ये सब का मतलब 100 या लाश। लाश होता है। याद रहेगा। 100 या लाश का क्या क्या वर्ड होगा? डेड बॉडी। डेड बॉडी और Corpse। कॉर्प्स और क्या? कार्कस। सब का मतलब 100 या लाश। अरे क्लियर है? याद रहेगा कि नहीं? पक्का। सुनिए मेरी बात। ये डेड का मतलब क्या होता है? मृत। ए लड़का, ये डेड का मतलब मृत। और डेड से बना क्या? डेड। यहाँ क्या लिखे हैं? पासवे मतलब गुजरना। डाई मतलब गुजरना। और यही डेथ जो होता है ना, जिसको बोलते हैं निधन। अरे गांव घर में ना बोलते हैं कि अरे उनकी निधन हो गई, निधन हो गई। यही डेथ से एक वर्ड बना जिसको हम लोग इंग्लिश में डिमाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमाइस। स्पेलिंग बताइए। D-M-I-S-E। डिमाइस का मतलब क्या? निधन। निधन यानी मृत्यु। क्लियर है? लिखवाए हैं क्या जी? ना। चलिए क्या क्या बोले हैं? फिर से बोलिए। क्या बोले हैं? पहला वर्ड बताइए। डिमाइस। डिमाइस का मतलब मृत्यु या निधन। ये नाउन डिमाइस से बना डेथ। और डेथ से बना डेथ। अरे क्लियर है? एक चीज समझिएगा, है ना? ये हो गया डेड बॉडी, ये हो गया कॉर्पस और ये हो गया कार्कस। ये सब का मतलब 100 या लाश। चाहे देखो लीवर जो है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। अरे एक होता है डिजीज। स्पेलिंग बताइए। DISEASE। ये डिजीज का मतलब बीमारी होता है। और बीमारी सारा इंजने में होता है, एलिमेंटे में होता है। यस सर। एलिमेंट का मतलब समझते हैं ना? नोजल एलिमेंट जो तेल देता है। अरे एलिमेंट तेल नहीं देगा तो नोजल तक पहुंचेगा? नहीं सर। और मार हैंडल मार रहे हैं तो न गुस्सा बोलते हैं। सब बीमारी के जड़ क्या है? एलिमेंट है। अर्थात एलिमेंट का मतलब क्या? बीमारी। अब उसको पीछे कर रहे हैं। हम बड़ा कंफ्यूज हैं यार, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात को? मजाक नहीं, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। समझे ना? बैलेंस होइए। बैच को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एकदम फॉर्मेट में आइए बेटा। आपको लग रहा होगा ना, देखिए अभी जस्ट देखिए यहाँ से छोटा जगह क्या है? दानापुर है। जिस जगह पे हम जिदिया जाते हैं ना, उस जगह पे हम पैर खड़ा कर देते हैं। देखिए अभी ये यही ना टी शर्ट पहने हुए हैं। अरे यही ना टी शर्ट। देखिए बैच दिख रहा है ना? कितना बचवा होगा? कै गो लेकिन होगा? कै गो लेकिन होगा? समझ रहे हैं ना? ये देखिए, जिस जगह पे हम गांठ बांध के अगर बैठ गए ना ऐसे कि बैच बना देना है तो उस जगह पे बनाइए देंगे। बशर्ते मेरा अपना खोपड़ी चलना चाहिए। अरे मेरा अपना खोपड़ी। और यही जो बैच है ना, सारा पैसा छोड़ दिया सिर्फ डिजिटल बोर्ड के लिए। बस यही सुरियाए हुए हैं कि कब ठीक ना? और उसके नजदीक पहुंच गए हैं। अब बहुत हम बोले ना 25,000 प्लस माइनस में। और जब तक 25,000 नहीं होगा, जूता चप्पल सब चीज त्याग ले हैं कि हमको उस लक्ष्य तक किसी भी हालत में क्या करना है? पहुंचना है। क्लियर है? क्योंकि बिना संघर्ष के बड़ा आदमी नहीं बनता है। समझ रहे ना? तो वही बोल रहा है, फॉर्मेट में आने दीजिए बैच को। जब तक बैच फॉर्मेट में नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। क्लियर है? ठीक है? अगर न है तो पढ़ लिए हैं तो एक और वर्ड में नहीं बात दिखा दीजिए क्या क्या पढ़ा दिए हैं। मेरा खोपड़ी में क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। ये पढ़ा दिए, उसको आगे पढ़ाएंगे कि गलत बोला बेटा? जब ये पढ़ा दिए तो उसको आगे भागते रहेंगे, क्योंकि पर डे कुछ नया चीज सीखना है। हाँ तो देखना है, उसको आपको दिखाइए दीजिएगा। और हम एक दिन विनय को बोल भी रहे थे कि क्या क्या पढ़ाए, उसको लिस्ट वाला ले लो, लेकिन तू लिया नहीं। ले लेंगे सर, है ना? ले लो ताकि उसके आगे भागे, क्योंकि हम देख रहे हैं वर्ड में नहीं तू लोग से याद नहीं हो रहा। अरे बात समझे ना? याद हो नहीं हो रहा था, वो 20 बार सुनेंगे तब 40-50% तू याद कर देगा। हम याद करवा देंगे 2-4 वर्ड में नहीं। अरे क्लियर है? थोड़ा हम ही मेहनत कर लेंगे। मेहनत तो करना पड़ेगा ना। हमारा मेहनत देखे तू लोग भी मेहनत करने लगेगा कि सर जब इतना मेहनत करे तो हम लोग करना चाहिए। समझ रहे हैं? चलिए वो लड़का ठीक है। क्या बोले थे बेटा? डिजीज। स्पेलिंग
DIACAC। और एक होता है डिजीज, क्या होता है? DECEAAC। ऐसा देखे हैं वर्ड? नहीं देखे हैं। सुनिए, ये दोनों का साउंड सिमिलर है, इसको होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन्स। ये डिजीज का मतलब क्या हो जाएगा? रोग। इसका साइन हो जाएगा एलिमेंट। अरे क्लियर है? और ये डिजीज जो है, ये डिजीज का मतलब होता है 100 या लाश। जिस पेपर में तू पढ़ रहा हो ना बेटा, अभी यूक्रेन का मैटर क्या होगा तू देखो, अगर कहीं अगर फाउंड बॉडी मिलेगा, अरे 100 या लाश, चाहे कुत्ता का मिल जाए, चाहे भालू का मिल जाए, चाहे आदमी का मिल जाए, वो डिजीज लिखेगा। क्या लिखेगा? डिजीज लिख देगा कि 5 डिजीज वर फाउंड इन सियाचिन ग्लेशियर। इसका मतलब 5 गो 100 या लाश मिला है। कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर में। ये डिजीज का मतलब क्या होता है? 100 या लाश। याद रहेगा? यस सर। ये वाला बोलिए, पहला वर्ड क्या बोले? डेड बॉडी। कॉज से कार्कस। और क्या? डिजीज। ये सब का मतलब होता है क्या? 100 या लाश। फिर से बोलिए, पहला वर्ड डेड बॉडी, दूसरा कॉज, तीसरा कार्कस, चौथा डिजीज। सब का मतलब 100 या लाश। याद रहेगा कि नहीं? यस सर। रहेगा ना? लिखिए, तुरंत लिखिए, एक्टिव हो जाइए ना। लिखिए सनातन। एकदम सामने सामने लिखिए, ताकि इन शब्दों का कभी प्रॉब्लम ना हो हम लोग पढ़ाई में। मिस्टेक हो गया, हमको बैच में लगना चाहिए था 6 बजे। आराम से पढ़ाते रहे, एकदम झूम झूम के पढ़ाते रहते, कोई रोकने वाला नहीं होता। कम से कम सीख तो जाते ना। क्या टाइम चले चलेगा? लिख ले सब लोग, और थोड़ा सीन तेज करो यार। हाँ, कल हम इधर तेज करो। जब तक तेज नहीं होइएगा ना, क्योंकि हमको बोला गया है कुछ शब्द, हो गया ना? पक्का मिटा दें। यस सर। सुनिए, बोलिएगा 100 या लाश का बेटा? डेड बॉडी। डेड बॉडी। और क्या? डिमाइस। और क्या? नहीं डेड बॉडी। अरे मृत्यु, कॉज, डेड बॉडी, कार्कस, और क्या? डिजीज। सब का मतलब 100 या लाश। और ये क्या है? डिमाइस। और क्या? डेड। और क्या? डेड। और मन होगा तो इसको भी ले आइए यहाँ, डिजीज। इसका 2 अर्थ निकलता है, एक तो 100 या लाश, और दूसरा मृत्यु। अरे क्लियर है? याद रहेगा? मृत्यु। चले बेटा, चला जाए। यानी मरने संबंधी ये क्लियर हो गया। उधर हम श्राउड वगैरह पढ़ा दिए ना, कफन पढ़ा दिए हैं। जहाँ तक मेरा माइंड है कि कफन का इंग्लिश श्राउड होता है, कवर मास्क है ना, फनरल है ना, ऑब्स्क्यूज मतलब दफनाना, ऐसा पढ़ा दिए ना। देव लीजिए अगर ना पढ़ाए होंगे तो। क्लियर है? ये समझ में आ गया? अरे इतना समझ में आ सबको? पक्का ना? ठीक, सुनिएगा मेरी बात। ये लड़का देखो, ये भी नहीं याद है। फिर ये बताइए, सलाम पढ़ाए हैं? पढ़ा दिए, मान दिए सर? यस सर। नहीं सलाम पढ़ा है सर, टर्न डाउन। हाँ सर। हाँ, डाउन टर्न, रिसेशन, रिटार्डेशन, हाँ ये पढ़ा इंफ्लेमेशन में पढ़ा है सर। स्लम, ये सब पढ़ा दिए हैं। हाँ हाँ ठीक है, इंफ्लेमेशन में सुनो पढ़ा ना, है। एक काम करना, तो जो पढ़ा दिया वर्ड करेंगे ना, मेरा व्हाट्सएप कर देना। ठीक, बात समझ रहे ना? तो है ना व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कर देना, ताकि कल से उसमें बातें न करिए, आगे निकलते चले। क्लियर है? और 4 बज गया का हमको आदेश है कि सर 2 मिनट पहले छोड़ दीजिए, लेकिन 5 मिनट लेट नहीं छोड़िए। देखिए थोड़ा सा लो